शिवापुर नामक एक छोटे से गांव में प्रीति नाम की एक 15 साल की लड़की थी जो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी और उसके माता पिता भी उससे बहुत प्रेम करते थे। जब एक दिन माँ, तुम कहाँ जा रही हो? प्रीति, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ। माँ, मगर कुएं का पानी तो सूख गया है बारिश न होने के कारण। अरे हाँ, मैं तो ये भूल गई थी। अब क्या करूँ? घर में एक बूंद पानी नहीं है। ओहो माँ, परेशान क्यों होती हो? तुम नदी किनारे चली जाओ, वहाँ से पानी भर लेना। हाँ, ये सही कहा। मैं जाती हूँ, वहीं से पानी ले आती हूँ। और फिर प्रीति की माँ गंगा नदी पहुंची जहां उसने देखा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना मैं डूब जाऊंगी। अरे, ये लड़की तो इस नदी में डूब रही है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, मगर कैसे? क्या करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बचाओ, बचाओ! यहाँ कोई है भी नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसकी जान नहीं बचाई तो ये मर जाएगी। हाँ, मुझे इससे बचाना ही होगा। और फिर प्रीति की माँ बिना सोचे उस लड़की को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद चुकी थी और उस लड़की को बचाते हुए खुद डूबकर मर चुकी थी। और जब ये खबर प्रीति के पास पहुंची तो वो रोने लगी। पिताजी, मेरी प्यारी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो माँ, आंखें खोलो। देखिए ना पिताजी, माँ क्यों नहीं उठ रही है? बेटी, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तू सब्र रख। और फिर कुछ ही देर में प्रीति की माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था, जबकि प्रीति दिन रात अब अपनी माँ के एक लौते कंगन को देखती और उसे याद करने लगी थी। दूसरी तरफ गांव में अलग ही माहौल था। अरे राजू, इस बार तुम अपने पूरे खेत में बीजों को बो रहे हो, क्या बात है? हाँ गिरजू भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इस बार ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा पैसे निकाल लूं। क्योंकि बिटिया का विवाह करना है तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। हाँ सही बात है, मगर इतने बड़े खेत में सिंचाई कैसे करोगे? अरे गिरजू भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अभी जैसे तैसे करके नदी के पानी से सिंचाई कर दूंगा। फिर तो कुछ दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी, तब तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ भाई, ये अच्छी बात कही तुमने। वैसे हमारे गांव की ये अच्छी बात है कि हमें ज्यादा बरसात का इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ भाई, ये सही कहा। बस अब जल्दी से बरसात शुरू हो जाए। चलो ठीक है भाई, तुम अपनी खेती करो, मैं चलता हूँ। गिरजू ये कहकर अपने काम पर चला गया और राजू अपने काम पर लग गया। और फिर दिन इसी तरह बीते, मगर बरसात नहीं हुई और गांव के सारे लोग परेशान होने लगे। जब एक दिन अरे प्रकाश भाई, आज तुम खेत इतनी जल्दी आ गए? हाँ, क्या करूं, आज काम ज्यादा था खेत में और मेरी बेटी भी बीमार है, तो सोचा यहाँ का जल्दी से काम खत्म कर लूं। अच्छा, प्रीति बिटिया की तबीयत खराब है? वैसे प्रकाश भाई, बिटिया ने भाभी के जाने का सदमा कुछ ज्यादा ही ले लिया है। अब भला होने को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो गया। तुम सही कहते हो, लेकिन प्रीति अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए, आप काम कर लीजिए, मैं भी अपने खेत में पानी लगा दूं। पता नहीं बारिश कब होगी। इतना समय बीत गया है, लेकिन बारिश तो दूर, बरसात की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली है अभी तक। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसी बात की तो मुझे भी परेशानी है कि बारिश अगर ना हुई तो हमारी फसलों का क्या होगा। भगवान ही जाने। और फिर बात करते करते वो दोनों अपने काम पर लग गए और दिन गुजरते चले गए, मगर बारिश ना हुई तो अब लोगों को परेशानी ने घेर लिया था, क्योंकि बरसात ना होने के कारण सब सूखा पड़ने लगा था। रेखा भाभी, अब क्या होगा? बारिश कब आएगी? अब तो ये गंगा नदी भी सूखने लगी है। हाँ सीता, खैर मुझे तो ये गंगा किसी और कारण ही सूखी दिखाई देती है। क्या मतलब भाभी? मैं आपकी बात समझी नहीं। अभी वो दोनों औरतें बात कर रही थीं जब वहां अपनी माँ को याद करते करते प्रीति आई और रोते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ,
तुम मुझे छोड़कर इस गंगा में समा गई। अब देखो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल है। माँ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे बगैर। तुम मुझे भी अपने पास बुला लो। प्रीति ने यह कहकर जैसे ही उस गंगा नदी में कूदने के लिए कदम बढ़ाए, तब रेखा बोली, ए लड़की, ये तू क्या करने जा रही है? एक तो पहले ही तेरी माँ के कारण ये गंगा सूख रही, अब क्या तू भी मरकर इसे पूरी तरह से सुखाना चाहती है? अरे रेखा दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसकी माँ के मरने के कारण ये गंगा नदी सूख रही है। रेखा की इस बात को सुनते हुए प्रीति परेशानी से बोली, काकी, मेरी माँ किसी को बचाने की वजह से गई है। हाँ, तो तेरी माँ को किसने कहा था ये करने को? और अगर उसने किसी को बचा के अपनी जान दे ही दी तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। और वैसे भी जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। तो बस तेरी माँ का समय पूरा हो गया था तो चली गई वो। अब तू भी जा, अपने घर जा। रेखा की ये बात सुनकर प्रीति दुखी मन से वहां से जा चुकी थी, जबकि लोग बारिश न होने के कारण परेशान थे। जब अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। अरे ये क्या? ये इतना तेज तूफान क्यों आ रहा है? हाँ, साथ बादल भी फट रहे हैं। अरे हम तो बारिश के इंतजार में थे, मगर यहाँ तो बादल फट रहे हैं। और बादल का फटना यानी कि भारी तबाही। हाँ, अब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। अभी वो सारे लोग ये देखकर परेशान आपस में बात कर रहे थे जब ज्यादा बरसात के कारण देखते ही देखते सारी जमीन डूबने लगी। राजू, रामू, खिचू, भागो भागो, गांव में तबाही आ गई है। और फिर इसी तरह ही दिन गुजरने लगे, लेकिन तूफानी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसी कारण लोगों की फसल बर्बाद हो रही थी। प्रकाश भाई, अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो इस कहर से हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, कुदरत का कहर है, अब क्या कर सकते हो? जो होगा देखा जाएगा। प्रकाश ये कहकर अपने घर चला गया और देखते ही देखते सब तबाही होने लगा था। और इस परेशानी में जहां गांव के सारे लोग परेशान थे, तब एक रात प्रीति को एक सपना आया। सपना रात का, धुंधली काली घटा, साथ गंगा नदी से प्रकट होते जल देवता। आप कौन है और इस गंगा नदी से कैसे प्रकट हुए? जहां कहर है वहीं छुपा है चमत्कार भी, अगर मन साफ हो। जल देवता ये कहकर गायब हो गए थे। तभी उनके गायब होते ही प्रीति की आंख खुली और वो सपने से बाहर आई। यह कैसा सपना था और वो कौन थे जो जल से प्रकट हुए थे? पता नहीं, शायद यह एक सपना ही होगा। और फिर प्रीति ने उस सपने को नजरअंदाज कर दिया, जबकि अब गांव की हालत हद से ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और सब बर्बाद होने लगा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं बर्बाद हो गया। मेरे इतने सालों की मेहनत पानी में चली गई। इस बारिश के कहर से मेरी खेत की जमीन सारी धंस गई। अब क्या होगा? हे भगवान, हम पर आए इस संकट को टाल दीजिए। जहां एक तरफ लोग दिन रात तूफानी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी माँ के कंगन को देखती अपने मन में सोचने लगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, और जब नींद आती है तो मुझे अजीब सपना आता है। प्रीति अपने मन में ये बातें सोच रही थी और सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला, जब उसे फिर एक सपना आया। सपना जल देवता रात के अंधेरे में गंगा नदी से प्रकट होते हुए। प्रीति, क्या तुम अपने इन गांव वालों को इस कहर से बचाना चाहती हो? मगर आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम मेरा छोड़ो, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने गांव वालों को इस संकट से बाहर निकालना चाहती हो? हाँ, मैं अपने गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन ये गांव वाले तो तुम्हारी माँ के बलिदान का अपमान करते हैं। वो कुछ लोगों की सोच है, और जरूरी नहीं कि कुछ लोगों की सोच की वजह से निर्दोष लोगों का भी नुकसान हो। तो फिर सुनो, काले तालाब में जाकर एक कमल का फूल ढूंढो और अपने दिल से पवित्र प्रार्थना करो। ठीक है, मैं अपने गांव को इस कहर से बचाने के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ।
प्रीति के ये कहते ही जल देवता गायब हो चुके थे और उनके गायब होते ही प्रीति की नींद टूट चुकी थी। प्रीति जागते ही अपने पिता को उठाकर बोली, पिताजी उठिए, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ बिटिया? सुबह बताना जो बताना है। नहीं पिताजी, मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती, आपको मेरी बात अभी सुननी होगी। प्रकाश उठकर बैठे हुए। अच्छा बोलो, क्या ऐसी बात है जिसे बताने के लिए तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती? पिताजी, अभी मैंने एक सपना देखा, और अभी ही नहीं, लगभग मैं कई दिनों से एक सपना देख रही हूँ जिसमें मुझे पानी से कोई प्रकट होते हैं और वो मुझे कहते हैं। और फिर प्रीति ये कहकर अपने सपने के बारे में सारी बात बताने लगी, जिसे सुनकर प्रकाश बोला, अच्छा ये तो वाकई कोई रहस्यमय शक्ति लगती है। ऐसा करते हैं, हम दोनों उस काले तालाब के पास जाकर देखते हैं, हो सकता है वाकई बात सच हो। हाँ पिताजी, हमें चलना चाहिए। और फिर प्रीति और प्रकाश एक दूसरे के साथ उस काले पुराने तालाब तक गए, जहाँ वाकई में कमल का फूल चमक रहा था। पिताजी, वो रहा कमल का फूल, इसका मतलब वो सपना सच था। हाँ बेटी, अब ऐसा करो, जाओ तुम इस कमल के फूल को निकाल लो। जी पिताजी, मगर मैं उस फूल तक कैसे पहुँचूं? वो फूल तो बहुत दूर है। हाँ बेटी, बात तो सही है तुम्हारी। अभी प्रकाश प्रीति से ये कह रहा था कि जब अचानक एक आवाज आई, अगर ये कमल का फूल चाहिए तो तुम्हें एक शर्त को पूरा करना होगा। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें इस काले तालाब में अपनी एक कीमती चीज डालनी होगी। क्या कीमती चीज? मगर मेरे पास तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है, सिवाय मेरी माँ के इस कंगन के। लेकिन ये कोई कीमती चीज नहीं है जिसे इस तालाब में डाला जाए। मैंने कहा जो तुम्हारे लिए कीमती है वो तुम इस तालाब में डालो। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ मेरी माँ के दिए कंगन ही हैं जो मेरे लिए कीमती हैं। इसका मतलब मुझे डालना होगा। तुम चाहो तो यहाँ से लौट भी सकती हो। प्रीति उस आवाज को सुनकर कुछ सोचने के बाद बोली, ठीक है, अगर मेरी माँ के इस कंगन को इस तालाब में डालने से मुझे कमल का फूल मिल जाएगा और हमारे गांव की दशा ठीक हो जाएगी तो मैं ये करने को तैयार हूँ। और फिर प्रीति ये कहकर उस कीमती कंगन को तालाब में डाल देती है। तभी अचानक वही जल देवता प्रकट होकर बोले, आखिरकार तुमने कर दिखाया पुत्री। आप तो वही है जो मेरे सपने में आते थे, मगर आप है कौन? मैं गंगा नदी का जल देवता हूँ और मैं तुम्हारी कीमती चीज मांगकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मैं समझी नहीं जल देवता। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मृत्यु किसी की जान बचाने में हुई है और लोगों ने तुम्हारी माँ का एहसान मानने के बजाय उनका तिरस्कार किया। इसलिए मैंने जानबूझकर इस गांव वालों पर बारिश का कहर लाया, जिससे गांव के लोग परेशान हों, मगर फिर भी उन्हें कोई एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब आप जल देवता हैं और मेरी माँ के बारे में सब जानते हैं। अभी प्रीति जल देवता से ये कह रही थी जब अचानक काले तालाब के पास तेज रोशनी देखी गई। अरे भाइयों देखो, ये वहां से रोशनी कैसे आ रही है? हाँ भाई चलो देखते हैं। चलो सब वहां चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। और फिर सब रोशनी देखकर उसी जगह गए जहां जल देवता प्रीति से बात कर रहे थे। अरे ये तो जल महाराज हैं, भला ये इस प्रीति से क्या कह रहे हैं? पता नहीं। अभी वो सब गांव वाले देख ही रहे थे जब जल देवता बोले, देखो गांव वालों, इस बच्ची से सीखो जिसने बिना लालच के सबकी मदद की है। अगर ये इस काले तालाब में अपनी माँ के कीमती कंगन न डालती तो मैं कभी इसे ये कमल का फूल नहीं देता। और अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्री कि मेरी इस गंगा नदी में डूबकर तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी तो मैं उन्हें जीवित होने का वरदान देता हूँ। और फिर जल देवता के वरदान देते ही प्रीति की माँ दोबारा जीवित हो चुकी थी। जब प्रीति बोली, माँ तुम आ गई वापस, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया माँ। मेरी प्यारी माँ, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था माँ। और फिर प्रीति अपनी माँ से प्यार दुलार करते हुए अचानक दोबारा बोली, जल देवता, आपने मुझे मेरी माँ वापस कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और एहसान कर दीजिए हम पर। कैसा एहसान? मेरे गांव में दोबारा से सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दीजिए। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें दुख और परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। देखा गांव वालों, इस छोटी सी बच्ची ने तुम लोगों के बारे में भी सोचा।
इसलिए मैं इसकी अच्छाई से प्रसन्न होकर इसकी ये कामना भी पूरी कर देता हूँ। और फिर जल देवता के कहते ही गांव में तूफान, तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट बंद हो गई और सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। जब गांव वाले बोले, हमें माफ कर दो प्रीति, हमने तुम्हारी माँ का कभी एहसान नहीं माना। हाँ बेटी, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम छोटी होकर भी हम जैसे बड़ों को इंसानियत सिखा गई। हाँ प्रीति, अगर आज तुम न होती तो शायद हम सब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुके होते। प्रीति बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारी माँ के खिलाफ बहुत गलत बातें कही थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, आप सब मेरे अपने हैं और गलती तो इंसान से ही होती है। मैं आप में से किसी को बुरा नहीं समझती। आप सब मेरे लिए एक समान हैं, इसलिए आप सब मेरे परिवार हैं। और फिर प्रीति के माफ करने पर सारे गांव में हर तरफ प्रीति की वाहवाही होने लगी। उसकी समझदारी और अच्छाई के कारण गांव पहले जैसा खुशहाल हो गया। लोग समझते हैं कि किसी की मदद करने से कुछ नहीं होता, लेकिन किसी की एक छोटी सी मदद किसी का जीवन संवार सकती है। हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी के एहसास को भूलना नहीं चाहिए। भू ये कहते हुए एक दुकानदार के पास गया, जहां बाजार में बैठे कुम्हार की आवाज सुनाई दी। मिट्टी के दीपक ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के दीपक ले लो, दीप जलाओ और अपने अंधेरे घरों में उजाला फैलाओ। वो रहे कुम्हार भाई, मैं इनसे मिट्टी के दीपक ले लेता हूँ। शंभू फिर उस कुम्हार के पास जाकर बोला, अरे कुम्हार भाई, ये दीपक कैसे दिए? भाई, 3 सिक्के का एक दीपक। भाई, ये तो बहुत महंगे हैं। अरे भाई, ये बहुत मजबूत दीपक है, फेंकने से भी नहीं टूटेंगे। और तुम भी जानते हो, सारे गांव में अंधेरा मचा हुआ है। ऊपर से ना तो गांव में कोई और कुम्हार है, ना हमारे गांव की मिट्टी अच्छी है, जिस कारण मुझे दूसरे गांव से मिट्टी लानी पड़ती है। इसलिए मेरे दीपक महंगे हैं। कुम्हार की बात सुनकर शंभू अपने मन में सोचने लगा, उस ग्राहक ने मुझे 5 सिक्के दिए हैं। अगर मैं 3 सिक्के का दीपक ले लूंगा तो घर का और सामान कैसे लूंगा? लेकिन अगर ये दीपक नहीं लिया तो घर में अंधेरा रहेगा। खैर, जरूरत है तो ले ही लेता हूँ। अभी शंभू अपनी सोच में डूबा था जब कुम्हार बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें ये दीपक लेना है या नहीं? क्योंकि लाइन में मेरे और भी ग्राहक हैं। ठीक है भाई, तुम मुझे ये एक अच्छा दीपक दे दो। अरे पुत्र, तुम आ गए? जी माँ, मैं आ गया। ये लीजिए दीपक, आपने मुझसे मंगवाया था ना? हाँ, लाओ। अभी शंभू अपनी माँ को वो मिट्टी का दीपक दे ही रहा था कि अचानक धक्का लगने से वो दीपक गिरा और टूट गया। ओह! उस कुम्हार ने तो कहा था कि ये दीपक फेंकने से भी नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी ये टूट गया माँ। कोई बात नहीं पुत्र, ये दीपक मिट्टी से बनी थी तो टूटनी तो थी ही। माँ, लेकिन अब क्या होगा? अब सारी रात हमें इस अंधेरे में बितानी होगी। कोई बात नहीं पुत्र, आज हम रात अंधेरे में बिता लेंगे। तुम कल दोबारा ले आना। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। और कल मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, तो घर का सारा सामान और मिट्टी के ढेर सारे दीपक लेकर रख दूंगा। ठीक है पुत्र, अब तुम आराम करो। और फिर शंभू की माँ के कहने पर शंभू आराम करने चला गया। तब अगली सुबह, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ और हो सकता है मैं आज देर से घर आऊँ। वो क्या है ना, काम ज्यादा है इसलिए। ठीक है पुत्र, तुम ध्यान से जाना। और फिर शंभू ये कहकर अपनी दुकान गया और वहां अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करने लगा। जब कुछ देर बाद आखिरकार मैंने घोड़े की नाल की 5 जोड़ी बना ही दी। अब ऐसा करता हूँ, इसे मैं इसके मालिक तक पहुँचा देता हूँ।
और फिर शंभू अपने बनाए सामान को उसके मालिक तक पहुंचाने गया। साहब, आपने जो कल मुझे अपने घोड़े की नाल बनाने को दी थी वो बन गई है, ये लीजिए। अरे वाह लोहार भाई, तुमने तो बहुत जल्दी बना दी। लाओ। जी साहब, माफ कीजिएगा। मैंने सोचा था कल रात ही आपको आपका सामान दे दूं, लेकिन मुझे कुछ और भी काम था, इसलिए मैं आज बनाकर लाया हूं। अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे आज ही दे दिया, यही बहुत है। और फिर वो ग्राहक शंभू से उसका बनाया हुआ सामान लेकर वहां से जाने लगा। जब शंभू बोला, साहब मेरे पैसे। पैसे? कैसे पैसे? साहब, आपने ही तो कल कहा था कि सामान मुझे पहुंचा देना और अपने पैसे ले जाना। मैंने ऐसा कब कहा? उल्टा मैंने तो कल ही तुम्हें 5 सिक्के दे दिए थे, तो अब कौन से पैसे हैं तुम्हारे? साहब, वो थोड़े पैसे तो आपने मुझे लोहे लाने के लिए दिए थे, जबकि उसका लोहा आ भी नहीं पाया, तो मैंने अपने पास रखे लोहे से आपको सामान बना दिया। और वैसे भी 5 जोड़ी नाल की कीमत 5 सिक्के तो नहीं है। अरे अरे, तुम बेवजह झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कल ही तुम्हें पैसे दे दिए थे, अब कोई पैसा नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए, जाओ यहाँ से। और फिर उस चालाक ग्राहक के धक्के मारकर निकालने पर शंभू परेशानी में अपनी दुकान पर आया। तब मनोज और हरि बोले, अरे शंभू, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ शंभू भाई, कोई बात है क्या? और फिर उन दोनों के पूछने पर शंभू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दोनों बोले, ओह, बहुत अफसोस की बात है। अभी वो दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक दूसरा ग्राहक आया। अरे भाई, मैंने कल तुम्हें तलवार बनाने को कहा था, क्या तुमने बना दी? जी साहब, ये लीजिए। हाँ, लाओ। और फिर वो दूसरा ग्राहक भी शंभू से तलवार लेकर बिना पैसे दिए जाने लगा। तब शंभू बोला, साहब मेरे पैसे? पैसे? कैसे पैसे? कल मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए थे। नहीं साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? भला कब आपने मुझे पैसे दिए? उल्टा आपने तो ये कहा था कि मैं जितनी कीमत मांगूंगा आप मुझे दे देंगे, और अब आप कह रहे हो कि मैंने पैसे ले लिए। नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया था। आइंदा से मैं तुम जैसे बेईमान लोहार से ना तो काम करवाऊंगा, ना ही किसी को करवाने दूंगा। और ये कहकर दूसरा ग्राहक भी बिना पैसे दिए चला गया। तब मनोज और हरि बोले, शंभू, तुम्हारी किस्मत उसी दिन टूट गई थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। मान लो कि तुम्हारी किस्मत फूटी है। हाँ शंभू, मनोज भाई सही कह रहे हैं। तुम कुछ भी कर लो, अब तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वो दोनों शंभू को उसकी फूटी किस्मत का ताना मारकर वहां से चले गए। और शंभू अपने हाथ में बचे 2 सिक्के को मायूसी से देखते हुए बोला, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान? अब मैं इन 2 सिक्कों से क्या ले पाऊंगा? वही दिन रात मेहनत करता रहा, मगर उसकी किस्मत बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात जब वो अपनी दुकान में था, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं रहकर काम करूंगा। वैसे भी मेरी फूटी किस्मत तो बदलने से रही, हो सकता है कोई न कोई ग्राहक आ ही जाए। शंभू ये कहकर रात तक लोहा कूटने का काम करता रहा, फिर थककर वहीं सो गया। तभी अचानक उसने एक गरजदार और अजीब सी आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ गया। अरे ये आवाज कैसी? ये आवाज तो वहां से आ रही है। जब शंभू वहां गया तो उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। वहां चमक कैसी है? मुझे देखना होगा। अरे ये लोहा इतना चमक क्यों रहा है? और इसमें से तो आवाज भी आ रही है। आखिर ये है क्या? जब वो उस चमकीले लोहे को देख ही रहा था, तभी वहां एक बुढ़िया आई और बोली, क्या हुआ पुत्र, किस दुविधा में हो? अम्मा, पता नहीं ये लोहा अचानक से मेरे लोहार कोट में कैसे आ गया है। लगता है ये गलती से किसी और का आ गया है। वही सोच रहा हूँ कि मैं इसे इसके मालिक तक कैसे पहुँचाऊँ। शंभू के पूछने पर बुढ़िया मुस्कुराई, फिर बोली,
ये लोहा आम नहीं है पुत्र, ये तो भगवान विश्वकर्मा का वरदान है। पर इसकी ताकत सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका दिल साफ हो पर किस्मत टूटी हो। मैं कुछ समझा नहीं अम्मा। समय तुझे सब समझा देगा। बुढ़िया ये कहकर अचानक गायब हो चुकी थी, जबकि शंभू हैरानी से उस लोहे को देखते हुए बोला, लगता है अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। शंभू को लगा अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर हर बार जब उस लोहे से कुछ बनाता कोई ना कोई परेशानी आ जाती। अरे शंभू, तुम दिन रात मेहनत क्यों करते हो जब कोई ग्राहक तुमसे कुछ खरीदता ही नहीं है? हाँ भाई, क्यों करते हो इतना काम बिना वजह के? उन दोनों आदमियों की बात सुनने के बावजूद भी शंभू अपने काम में लगा रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, ये देखो भाइयों, आज तो मैंने कितनी अच्छी कुल्हाड़ी बनाई है। अब मुझे लगता है जो भी इसे लेगा उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ, मुझे फिर दो ये कुल्हाड़ी। हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, ये लो इसकी कीमत। और फिर शंभू राजेश के दिए पैसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे थे। जब शंभू बोला, अरे राजेश भाई, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे का मैं क्या करूंगा? रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं और वैसे भी मुझे ये कुल्हाड़ी अपने काम की लग रही है, इसलिए मैंने ले ली। और फिर राजेश ये कहकर वहां से चला गया। तब शंभू खुशी खुशी जो भी सामान बना रहा था उस लोहे से एक एक करके सभी लोग उससे सामान खरीदने लगे, और इस तरह से अचानक शंभू की किस्मत बदलने लगी थी। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी किस्मत बदल दी। अभी शंभू भगवान से ये प्रार्थना कर ही रहा था जब गांव में अचानक ही एक बड़े तूफान के साथ भारी तबाही होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ मनोज भाई, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? अरे मैंने जैसे ही शंभू की बनाई कुल्हाड़ी से अभी काम करना शुरू किया, ये तबाही होनी शुरू हो गई। इसका मतलब शंभू का लोहा शापित लोहा है। हाँ भाई, मुझे लगता है इसी कारण गांव का विनाश हो रहा है। शंभू ने उन सबकी बातें सुनी और फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, थक चुका हूं मैं अपनी किस्मत से। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी ना मेरे जीवन में सुख है न पैसा। ऐसे जीवन का क्या फायदा? अभी शंभू ये सोच ही रहा था, तभी अचानक गांव में एक जादुई दानव ने हमला कर दिया, जिससे सारा गांव घबरा गया। हे भगवान, आखिरकार शंभू के उस शापित लोहे के कारण ये दानव भी गांव का विनाश करने आ गया। अब क्या होगा? और फिर एक एक करके सारे गांव वाले शंभू को कोसने लगे, जबकि वो दानव सब कुछ तबाह कर रहा था। सारे लोग सही कहते हैं, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। वैसे भी मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं अपने गांव वालों को खुद इस मुसीबत से निकालूंगा। फिर शंभू अपनी बनाई श्रापित लोहे की तलवार लेकर उस दानव से युद्ध करने निकल पड़ा। हे दानव, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मेरे होते हुए मैं अपने गांव वालों पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। बड़ा जिगरा है तुझ में, लगता है तुझे मुझसे डर नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम शायद ये नहीं जानते, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। मेरे गांव को बचाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर शंभू ने यह कहकर जैसे ही दानव पर तलवार से हमला किया, वो दानव तुरंत मर गया और गांव में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। तभी एक देवता आकाश से प्रकट हुए और बोले, शंभू, मैं ही हूं देवता विश्वकर्मा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए मैं उस लोहे को वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा। देवता ये कहकर गायब हो चुके थे और अब सारे गांव वाले शंभू के पास आकर उससे माफी मांगने लगे। शंभू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा और इतना कुछ कह दिया।
हाँ भाई, हम तो तुझे ना जाने क्या क्या कहते रहे और तू हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाने चला गया। कोई बात नहीं, आप सब मेरे अपने हो। मैंने सबको दिल से माफ किया। अभी सब लोग माफी मांग रहे थे, तभी वही पहला ग्राहक वापस आया। शंभू, ये लो तुम्हारी ईमानदारी के पैसे। मैंने चालाकी से रख लिए थे, लेकिन अब समझ गया हूं तुम कितने सच्चे इंसान हो। हाँ शंभू, ये लो तुम्हारी बनाई तलवार के पैसे। तब मैं समझ नहीं पाया था तुम्हारी मेहनत का मूल्य। साहब जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैंने तो इतने के काम भी नहीं किए थे। ये हमारी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए तोहफा है, तुम इसे रख लो। और इस तरह शंभू की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसकी किस्मत ही बदल दी। देवता के आशीर्वाद से अब उसके जीवन में सुख भी था, पैसा भी और सबका सम्मान भी। जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसका रास्ता चाहे कठिन हो, मंजिल जरूर मिलती है।